नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा पीरियोडिक प्रॉपर्टी 2010 तक के क्वेश्चनों को हमने उसको सॉल्व किया था। आज की क्लास में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग केमिकल बॉन्डिंग है, तो हम केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के आपको क्वेश्चन देखने होंगे तो आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप बुक को ही डाउनलोड कर लीजिएगा। और दूसरा ये है कि अगर आप वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, जब मैंने इस कंपाउंड को देखा पूरा, इसके चार कंपाउंड है TI2 एंड XCF2। XCF2 तो लीनियर है, लेकिन TI2 बेंट है, तो ये हो नहीं सकता। अच्छा, IBr2 माइनस एंड XCF2 दोनों लीनियर है, दोनों लीनियर। आइसो स्ट्रक्चरल तो है, लेकिन जो बात आइसो इलेक्ट्रॉनिक की हो रही है, यहां पर जेनॉन और I माइनस में इलेक्ट्रॉन तो बराबर हो जाएगा, लेकिन Br और F में इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होगा, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक अभी नहीं है, आइसो स्ट्रक्चरल है। पहला वाला तो आइसो स्ट्रक्चरल भी नहीं था। IF3 और XCF2 ये भी आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है, क्योंकि एक T शेप्ड है और एक लीनियर है। BeCl2 और XCF2 आइसो स्ट्रक्चरल है, लेकिन B के आउटर मोस्ट शेल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो ये लीनियर है 3 लोन पेयर के साथ। तो अगर ज्योमेट्री देखा जाए तो इसका ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है XCF2 का, तो उस हिसाब से इसका आंसर जो होता है वो केवल B होता है। वैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कोई नहीं है इसमें, लेकिन अगर वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन की माने तो फिर B आंसर सही हो जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है द स्पीसीज 2017 का, द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड एंगल 120 डिग्री इज। ऐसा कौन सा स्पीसीज है जिसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है? तो ClF3। ClF3 में क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बना दिया, 2 लोन पेयर बचा, तो ClF3 का T शेप्ड स्ट्रक्चर है। NCl3 पिरामिडल है, BCl3 ट्रायंगुलर प्लेनर है, और PS3 ये भी पिरामिडल है। तो BCl3 ट्रायंगुलर प्लेनर है, इसी का एंगल 120 डिग्री होगा। थर्ड क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। अब देखिए, सेम बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको थोड़ा सा, पहली बात तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा जूम कर लूँ क्योंकि मुझे दूर से कम दिख रहा है। हाँ, ठीक है। और जो फॉलोइंग पेयर O2, अच्छा देखिए यहाँ पर कुछ स्पीसीज दी है, जैसे O2 दिया है, NO दिया है, CO दिया है, और क्या दिया है, NO प्लस भी दिया है, और क्या दिया है, CN माइनस दिया है, N2 दिया है, और O2 माइनस दिया है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 है, 2 है, इसका 2.5 है, इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 1.5 है। मैंने शॉर्टकट एक तरीका बताया था। तो अब आपको बॉन्ड ऑर्डर 3, 3, 3, 3 वाले 4 मिल रहे हैं। अब देखिए कि कहाँ किस ऑप्शन में ऐसा है कि 2 3 वाले एक साथ हैं। तो 2 3 वाले एक साथ आपको मिलेंगे CN माइनस एंड CO। CN माइनस एंड CO एक ऑप्शन में दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन में, वही करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो एक ही मॉलिक्यूल में 2 एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। H2O2 में हो नहीं सकता,
HCN में हो नहीं सकता, सेलुलोज में हो सकता है, और कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड में नहीं हो सकता। मतलब इसका आंसर सेलुलोज होगा, क्योंकि बड़ा मॉलिक्यूल में ही ये का बात हो पाती है, छोटे में नहीं हो पाती। हाइब्रिडाइजेशन बताना है आपको NO2 प्लस का, NO3 माइनस का एंड NH4 प्लस का। तो देखिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि ये लीनियर शेप्ड होता है, 120 डिग्री एंगल 180 डिग्री एंगल होता है। ये sp2 है, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, और ये sp3 है, टेट्राहेड्रल होता है। तो ऐसा कोई आंसर, सी आंसर दिख रहा है इसका। ये 2016 में नीट सेकंड, मुझे लगता है फेज 2 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। फिर वैसे ही क्वेश्चन आया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। देखा जाए आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को तो समझिए ही, खास करके ये भी देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, उस पॉइंट को, उस टॉपिक को आपको मार्क कर लेना है। जैसे बॉन्ड ऑर्डर, जैसे आपने पिछली क्लास में देखा था कि बार बार आयनिक रेडियस और रेडियस पे बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा था। वैसे यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड ऑर्डर हाइब्रिडाइजेशन, ये दो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। अब विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। तो पहला ऑप्शन दिया है आपको CO3 2 माइनस एंड NO3 माइनस। तो ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल भी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। तो ठीक है, तो ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। और दूसरी बात ये है कि जैसे देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन वाला तो सेम दिख रहा है, नाइट्रोजन के नाइट्रोजन के टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके 6 होते हैं, इस पर प्लस लग गया तो ये भी 6 हो गया और ये भी 6 हो गया, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन फॉर द XeF4। XeF4, तो XeF4 जो होता है वो ऐसे होता है। स्क्वायर प्लेनर होगा और हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 5 6 sp3d2 होगा। मतलब हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर गिन लेते हैं, जितना आता है उसके हिसाब से। जैसे 2 आया तो sp3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3, 5 आया तो sp3d, 6 आया तो sp3d2, तो इसे हमारा 6 आ रहा है, तो हमने बोला इसको sp3d2। क्वेश्चन नंबर 8 में अमंग द फॉलोइंग विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। चलिए देख लेते हैं। pH5 एंड BiCl5 डू नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही बात है। p पाई d पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन SO2, ये भी ठीक है। SeF4 एंड CH4 हैव सेम शेप, नहीं, SeH4 का जो होता है वो सीसॉ शेप्ड होता है। सीसॉ होता है और CH4 का तो टेट्राहेड्रल होता है, तो ये ही गलत स्टेटमेंट है। I3 प्लस हैज बेंट ज्योमेट्री, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर ये था 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कंसीडर द मॉलिक्यूल CH4 अमोनिया एंड H2O, ठीक है, CH4 अमोनिया एंड H2O। (109.28 मिनट)
107.48 104.5। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये सब बस सबसे ज़्यादा एंगल इसका है, फिर इसका है, तब इसका है। ठीक, आपसे बोला है कि कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि H2O का जो बॉन्ड एंगल है वो स्मॉलर देन है अमोनिया से, सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है CH4 का बॉन्ड एंगल अमोनिया से बड़ा है, ये भी सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट है CH4 अमोनिया एंड वाटर सबका बॉन्ड एंगल 90 से ज़्यादा है, ये भी सही बात है। फोर्थ है कि H2O का बॉन्ड एंगल CH4 से ज़्यादा है, ये तो गलत हो गया है। H2O का कम है, CH4 का ज़्यादा है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रेडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमंग द फॉलोइंग। इसमें रिपल्सन का ऑर्डर दिया है, तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन लोन पेयर होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है, फिर बॉन्ड पेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ द स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चर। डायमंड और सिलिकॉन कार्बाइड दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। अमोनिया एंड PS3 दोनों पिरामिडल होते हैं। XeF4 और XeO4 ये देख लीजिए, XeF4 तो ऐसे बनाता है, और XeO4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो ये दोनों अलग हैं। तो इसका 11th का आपका C ऑप्शन आपको चूज करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस प्लस लगाकर O2 के ऊपर स्टेबिलिटी पूछा है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। अब बॉन्ड ऑर्डर अगर देखा जाए तो O2 2+ का सबसे ज़्यादा, फिर O2+ का, फिर O2 का, फिर O2- का, फिर O2 2- का। ये ऑप्शन ढूंढना है आपको, 4 ही दिया हुआ है, शायद O2 2+ नहीं दिया है, यहाँ से ढूंढना है। तो यहाँ से ढूंढना है आपको, तो ऑप्शन आपको मिल रहा है D। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है आइसो स्ट्रक्चरल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पर भी ये आइसो स्ट्रक्चरल आइसो इलेक्ट्रॉनिक आप देख रहे हैं कि कई बार पूछा जा रहा है, और एक साल में कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर साल एक आइसो स्ट्रक्चर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है। SO3 2- एंड NO3- दोनों का हाइब्रिडाइजेशन ही अलग है। ClO3- एंड SO3- 2- दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। Cl स्ट्रक्चर पिरामिडल है, इसका भी स्ट्रक्चर पिरामिडल है। ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल भी है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, मतलब यही आंसर आपका सही भी है। क्वेश्चन नंबर, ये बात हुई 13 की। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो अभी हमने बॉन्ड ऑर्डर बताया था, O2 2+ का सबसे ज़्यादा, उसके बाद O2+ का, फिर O2- का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। वही क्वेश्चन को दोबारा दे दिया गया है और रिपीट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16 में मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल नाइट्रोजन एट नाइट्रोजन। तो देखिए मैक्सिमम बॉन्ड एंगल नाइट्रोजन के लिए आप यहाँ पे देख लीजिए, ये मैक्सिमम बॉन्ड एंगल इसी का है। बाकी सबका स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ बॉन्ड एंगल है 180, यहाँ 120, यहाँ 135, यहाँ 118। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल यहाँ पर है, तो यही ऑप्शन आपको चुनना है।
क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। तो CO2 का तो डायपोल मोमेंट ही नहीं है, CH4 का डायपोल मोमेंट ही नहीं है। अमोनिया और NF3 में अमोनिया का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अमोनिया वाले में लोन पेयर और H वाले का एडिशन हो जाता है, और NF3 में लोन पेयर और फ्लोरीन वाले डायरेक्शन अपोजिट रहते हैं, तो वहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाता है, तो अमोनिया वाले का ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज़ द प्लेन ट्रायंगुलर शेप, मतलब ट्रायंगुलर प्लेनर शेप। तो ट्रायंगुलर प्लेनर तो यही है NO3-, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें NO3- है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो B2H6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ऑप्शन में दिया हुआ है आपको। XeF2 इज आइसोस्ट्रक्चरल विथ, अब आइसोस्ट्रक्चरल होने के लिए लीनियर भी हो और 3 लोन पेयर भी हो, और ऐसा कौन है इसमें, ऐसा ICl2- है, ICl2- है, 3 लोन पेयर भी है आयोडीन के पास, 2 बॉन्ड भी है। नेगेटिव चार्ज आने के कारण वो भी जेनॉन के जैसा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल। SiF4 लोन पेयर नहीं है, टेट्राहेड्रल है, रेगुलर टेट्राहेड्रल। XeF4 लोन पेयर है, लेकिन दोनों लोन पेयर एक दूसरे कैंसिल करेंगे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है, स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाता है इसका। BF3 डायपोल मोमेंट 0 होगा, SF4 डायपोल मोमेंट होगा, SF4 डायपोल मोमेंट होगा। देखिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों मिलके इसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए डायपोल मोमेंट होगा। इर्रेगुलर ज्योमेट्री है ना ये, मैंने आपको रेगुलर इर्रेगुलर ज्योमेट्री पढ़ाई है, या जो भी बच्चा मेरा एस्पायर बैच का देख रहा है वो अभी सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहा है, उनका केमिकल बॉन्डिंग आएगा तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे, क्योंकि 22 लेक्चर है केमिकल बॉन्डिंग में, 22 लेक्चर बहुत होता है समझने के लिए। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक के लिए आपको क्या चाहिए, ऑड इलेक्ट्रॉन जिसमें 15, 17 या तो फिर 16 और 10 भी पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो Cn- के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, NO+ के पास भी 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है, CO के पास भी 14 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन O2- के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, यही पैरामैग्नेटिक है। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। अब वैसे तो अगर इसको दिया है इसमें, तो ये तो NCERT में गैसेस स्टेट में दिया है, लेकिन सभी बॉन्डिंग में पढ़ाते, सभी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाते हैं, तो इसलिए हम भी इसको केमिकल बॉन्डिंग का ही टॉपिक मानते हैं। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, तो पहले से एक में डायपोल हो दूसरे में डायपोल ना हो, तो ऐसा क्या हो सकता, ऐसा हो सकता है HCl और हीलियम, ऑप्शन पहला ही दिया हुआ है आपको, HCl में डायपोल है, हीलियम में नहीं है। द पेयर ऑफ स्पीसीज दैट हैज सेम बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग, CO और NO+ के पास सेम बॉन्ड ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 25, बहुत क्वेश्चन है इसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग में। अगर हम 10 साल का क्वेश्चन सॉल्व करें तो लगभग 50 क्वेश्चन आएगा। अब 10 साल के क्वेश्चन में अगर 50 क्वेश्चन आएगा तो एक साल में आप मान लीजिए कि एवरेज 5 क्वेश्चन आ रहा है, एवरेज 5 क्वेश्चन आ रहा है, और 10 साल है भी नहीं है, तो 2070 7 ही साल का है। द आउटर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इन इथीन मॉलिक्यूल can be considered to be hybridized to give 3 equivalent sp2 orbital. The total number of sigma and pi bond in the ethene molecule. ये तो घटिया क्वेश्चन। आपने इथीन ले लिया ऐसे 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा 1 पाई, 5 सिग्मा और 1 पाई। In which of the following pair both the species have sp3 hybridization? देखिए SiF4 sp3 hybridized होता है, लेकिन BeH2 नहीं होता। NF3 होता है, H2O भी होता है। NF3 मतलब sp3 hybridized हमारा वो मिल गया, NF3 और H2O, तो यही ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज एंड मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज। बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेज मतलब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होना चाहिए। बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब है कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होना चाहिए और मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज होना चाहिए। तो चलिए NO से NO प्लस बनाते हैं। 2.5 पैरा, 3.0 डाया। मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज हुआ, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ, मतलब ये ऑप्शन आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसो स्ट्रक्चरल। एक बार फिर वही क्वेश्चन आ गया, आइसो स्ट्रक्चरल। BCl3 एंड BrCl3 दोनों है नहीं कि Br के पास तो लोन पेयर है। अमोनिया एंड NO3 माइनस, अमोनिया तो पिरामिडल है और NO3 माइनस ट्रायंगुलर प्लेनर है। NF3 एंड BF3, NF3 पिरामिडल है, BF3 ट्रायंगुलर प्लेनर है। BF4 माइनस NH4 प्लस दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों ही टेट्राहेड्रल है। चौथा ऑप्शन आपका सही है। बॉन्ड ऑर्डर 1.5 किसका होगा? O2 माइनस का। O2 के ऊपर एक माइनस लगा दो, बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन 3 बॉन्ड ऑर्डर एंड 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर अमोनिया में होगा, PCl3 में भी होगा। जो ऑप्शन आपको दिया है मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, क्यों? हाँ, एक बात और, जैसे कि अगर हम एक एक क्वेश्चन को इसमें एक एक ऑप्शन को डिस्कस करने लगे तो हमको एक एक चैप्टर को 10-10 दिन में सॉल्व करेंगे हम एक एक चैप्टर को। द पेयर ऑफ स्पीशीज विथ सेम बॉन्ड ऑर्डर, बार बार वही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए मैं बता देता हूं आपको। O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, NO प्लस का 3 है, ये तो नहीं है। O2 के ऊपर 2 माइनस है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, और B2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, मतलब पहला ही ऑप्शन सही है। ड्यूरिंग द चेंज इन O2 टू O2 माइनस, O2 से O2 माइनस आपने बनाया, क्या हुआ? बॉन्ड लेंथ बढ़ा, बॉन्ड ऑर्डर घटा, बॉन्ड एनर्जी घटा। लेकिन हमको कुछ और पूछा है। ड्यूरिंग चेंज इन O2 टू O2 माइनस आयन द इलेक्ट्रॉन एड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मजेदार है, आइए इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं। O2 जो है वो है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py। पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। ये 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 यहाँ तक है, 12, 14, 15, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहते हैं, जैसे आपने O2 के ऊपर माइनस किया तो आपने इलेक्ट्रॉन इसमें डाला, मतलब पाई स्टार ऑर्बिटल में डाला, बस सिंपल सी बात है। 33 क्वेश्चन नंबर 33 में 4 डाई एटॉमिक स्पीशीज आर लिस्टेड बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर पूछा है उसने, करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर का करेक्ट ऑर्डर बताना है आपको। तो चलिए सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। NO है, O2 है, O2 के ऊपर माइनस है, और क्या है? He2 प्लस है और C22 माइनस है। ठीक है, तो
तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3 है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, 2.5 है। तो आपका ऑप्शन होगा 4, ऑप्शन होगा 4। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ? जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, और O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा। मतलब O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 माइनस, इसमें सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर O2 माइनस का है, पेरोक्साइड आयन का है, और उसी का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द 2 आयन फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो that have same geometry that is explained by the same hybridization of orbital? ठीक है, ज्योमेट्री सेम, NO2 माइनस, NO3 माइनस, NH2 माइनस, NH4 प्लस, SCN माइनस, इसे 4 ऑप्शन आपको दिए। ज्योमेट्री मतलब हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो आइए देख लेते हैं। NO2 माइनस, NO3 माइनस, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, NH2 माइनस, sp3 है, NH4 प्लस, sp3 है, SCN माइनस। अगर C का निकालना है यहाँ पर तो ये sp है। ठीक है, तो अब हमको कोई ऐसा ढूंढना है जिसका हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, और वो यही है, पहला वाला ये ऑप्शन दिया हुआ है आपको। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, बेटा इसको बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ तो बड़ा मज़ेदार है। आइए देखते हैं। 4 बॉन्ड लेंथ पहले बता देते हैं आपको। CH, CO, CC, C डबल बॉन्ड C, ये है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ बताना है कि किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ जो होगा यहाँ पर, देखिए सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ इसका होता है, क्योंकि ये ऑर्बिट छोटा होता है। बॉन्ड ऑर्डर से मतलब है, लेकिन इसका ऑर्बिट छोटा होने के कारण बॉन्ड लेंथ छोटा होता है। सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ यहाँ पर होगा, उसके बाद CO का होगा, उसके बाद C डबल बॉन्ड C का, क्योंकि डबल बॉन्ड है, और उसके बाद CH का। ये ऑर्डर है आपका, इस ऑर्डर को आप ढूंढ लेंगे। अच्छा, ये तो 2011 चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट प्रिफर्ड एंड हेंस लोएस्ट एनर्जी फॉर SO3? SO3 के लिए लोएस्ट एनर्जी मोस्ट प्रिफर्ड कौन सा है? तो सिंपल सी बात है कि SO3 के लिए मोस्ट प्रिफर्ड लोएस्ट एनर्जी वाला जो है वो ये है, चौथा ऑप्शन आपको यही दिया हुआ है। The pair of species of oxygen which magnetic behavior are noted below, which of the following is correct description? ठीक है, O2 माइनस एंड O2 माइनस दोनों डायामैग्नेटिक है, गलत है। O2 माइनस पैरामैग्नेटिक है। O2 प्लस एंड O2 माइनस दोनों पैरामैग्नेटिक है, गलत बात है। O2 माइनस जो है वो डायामैग्नेटिक है। O2 प्लस एंड O2 आर पैरामैग्नेटिक, ये बात सही है। O2 एंड O2 माइनस आर पैरामैग्नेटिक, ये भी गलत है, मतलब थर्ड वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 39, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल आयन द सेंट्रल एटम हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन? चलिए सुनिएगा ध्यान से। NO2 माइनस
sp2 हाइब्रिडाइज है, जानते हैं, अभी मैंने लिख के बताया था। अमोनिया sp3 है, पहला ऑप्शन गया। BF3 sp2 है और NO2 माइनस भी sp2 है, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही है। ये 2010 का क्वेश्चन था, लेकिन 10 क्या, अभी 2-3 क्वेश्चन और हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन? B2 नहीं करता क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द BE2 नहीं करता है, ध्यान से सुन लिया ना आपने, बॉन्ड ऑर्डर 0 है इसका। In which one of the following species the central atom has same as present in the other three? Central atom has the type of hybridization which is not the same as the, अच्छा, ऐसा कौन सा 4 ऑप्शन में से एक है जिसके सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है बाकी सबके कंपेयर में? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द सेंट्रल एटम हैज़ द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच इज़ नॉट द सेम एज दैट प्रेजेंट इन द अदर 3? तो यार ये तो घटिया क्वेश्चन हो गया। आइए देख लेते हैं, क्योंकि चारों स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे ना भाई। घटिया इसलिए हो गया, चारों स्ट्रक्चर बड़े फटाफट नहीं हो पाया। अब फटाफट नहीं हो पाया, खैर आप मतलब आपको स्ट्रक्चर बनाना है, मैं तो हाइब्रिडाइजेशन ऐसे ही बता दूंगा इस सबका। ये sp3d2 है, सॉरी D है, I3 माइनस, ये भी sp3d है, ठीक है। और कौन सा कंपाउंड है? SbCl52 माइनस, Cl5 ये sp3d2 है। अब PCl5 को आप जानते हैं कि क्या है, sp3d होता है, मतलब ये ऑप्शन आपका होगा SbCl52 माइनस, ये ऑप्शन आपका होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम डज नॉट हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन? sp3 हाइब्रिडाइजेशन SF4 में नहीं होगा, SF4 में sp3d होता है। 43, some of the property of two species NO3 minus and H3O plus are described below। NO3 माइनस क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और H3O प्लस sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। एक पिरामिडल है और एक ट्रायंगुलर प्लेनर है, इतनी बात आपको बता दे तब करेक्ट ऑप्शन ढूंढा जाए, ज़्यादा अच्छा है। डिसिमिलर इन हाइब्रिडाइजेशन फॉर सेंट्रल एटम विद डिफरेंट स्ट्रक्चर, करेक्ट पूछा है। दोनों की हाइब्रिडाइजेशन भी अलग है और दोनों का स्ट्रक्चर भी अलग है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। आइसो स्ट्रक्चरल दूसरा ऑप्शन गलत है, आइसो स्ट्रक्चरल तीसरा भी गलत है, सिमिलर हाइब्रिडाइजेशन चौथा भी गलत है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये हुआ बात 2010 तक के क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन दिए हुए थे, ठीक है। अगली क्लास में मिलेंगे तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको अगला चैप्टर देंगे। जो भी शेड्यूल के अकॉर्डिंग चैप्टर होगा उस चैप्टर के क्वेश्चन को आप पहले लगा लीजिएगा। जब आप पहले लगा लेते हैं तो क्या होता है कि आपको आसानी हो जाएगी, जो डाउट आपका होगा उस पर आप ध्यान देंगे और वो डाउट आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से वीडियो बनाने का जो मेरी मेहनत है उसका आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जैसे मैंने कोई वीडियो बनाया 1 घंटे का, जैसे मान लीजिए आप लोग तो मुझे बोल देते हैं, 1-2 बच्चे 3 बच्चे बोलते हैं, मैं उनकी बात मान के ये काम करना चालू कर देता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि आप लोग, जब मैं व्यू देखता हूँ तो 200-250 व्यू हैं, ठीक है। और जब मैं एवरेज टाइम देखता हूँ
तो 1 मिनट का टाइम, 1 से 1.5 मिनट का टाइम दिखता है। जैसे मान लीजिए यही वीडियो मैंने 1 घंटे का बना दिया और आपने 1 से 1.5 मिनट, एवरेज टाइम 1 से 1.5 मिनट देखा है। इसका मतलब है कि किसी बच्चे ने अगर 200 व्यू है तो शायद 2 बच्चे ने ही पूरा वीडियो देखा है, बाकी सबने तो केवल देखा और हट गए। तो इससे क्या होता है कि सामने वाले का भी मनोबल टूटता है। चैनल का सब्सक्रिप्शन, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल पे कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, इससे क्या हो, सामने वाले का मनोबल बढ़ता है। आप कोई पैसा तो दे नहीं रहे इस बात का, लेकिन कम से कम सामने वाले का मनोबल तो बढ़ेगा, वो और काम करना चाहेगा। वरना क्या है कि 1-2 बनाएगा, उसके बाद फिर छोड़ देगा कि हटाओ, जब किसी को देखना ही नहीं है तो क्या बताना। या तो फिर जो है, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मैं सॉल्व कर ही रहा हूँ तो क्यों ना मैं फिर अपने क्लास के बच्चों को दूँ। भाई मेरी क्लास में जो बच्चे विद्यार्थी मैं उनको डायरेक्ट दे दूँ, वो तो कम से कम पूरा देखेंगे। मैं अनलिस्टेड कर दूँ और डायरेक्ट उनको लिंक दे दूँ, वो पूरा देख लेंगे, वो पूरा देख लेंगे। इवन अगर मैं मोनेटाइज भी कर दूं तो वो पूरा देख लेंगे और उससे मुझे बल्कि थोड़ा फायदा हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से जो आप देख रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए, नमस्कार।